हम इसीलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये देश का महत्व का मुद्दा है। अगर वोटिंग पावर नहीं रहेगी, आप नहीं रहेंगे ना हम रहेंगे, ना इस देश के लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। In the beginning, only on the subject, the IIM Guwahati bill, if you speak, that will go on record, but not all. Yes, Mr. Minister. Honorable members may maintain the decorum of the house. You are walking out, that is also a part of democracy. Nothing wrong in it. But you maintain decorum. While going out also, you should maintain decorum. Please maintain the decorum of the house. You are walking out. Mr. Derek, your party is walking out, isn't it? Your party is walking out, isn't it? So please maintain decorum. Please maintain decorum. Minister, you can continue. सर थोड़ा हाउस के ऑर्डर में आ जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा हो रही है। Are you opposing IIT Guwahati bill? Derek. I am sir. Derek ji, please. I am. Are you opposing the IIM Guwahati bill? Derek ji, you are a senior member. You are a senior member. Maintain decorum. Please maintain decorum. चेयरमैन साहब, जैसे अभी आपके अनुमति से मैं वर्णन कर रहा था, जैसे मैं आपकी अनुमति से ये वर्णन कर रहा था, आज भारत दुनिया की एक उभरते हुई अर्थनीति, चौथे बड़े अर्थनीति बन चुका है। दुनिया भर के सारे विशेषज्ञ इस बात को उल्लेख कर रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। मित्रों, आज भारत, चेयरमैन साहब, ये स्थिति ऐसे ही नहीं आई है। पिछले दिनों में भारत की नौजवानों की विशेष दक्षता के कारण यह स्थिति उपलब्ध हुई है। उसमें हमारी देश की IIM की एक प्रमुख भूमिका रही है। चेयरमैन साहब अभी हाउस ऑर्डर में आया है। मैं इसको इस संबंध में थोड़ा आपकी अनुमति लेके एक बात कहना चाहता हूँ, भी थोड़ा शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। सारे जो प्रतिपक्ष के लोग देश की बड़ी हानि कर रहे हैं, बड़ी अहित काम कर रहे हैं, संसद चलने नहीं देते हैं, गरीबों के पैसे से टैक्स से ये संसद चलती है, ये कार्रवाई होती है। सारे किस विषय को छुपाना चाहते, किस विषय में चर्चा करनी चाहते? सर, इस मुद्दे को ये चर्चा करना चाहते, इन्होंने इन दिनों में एक तथ्य को कोट किया। एक स्वयंसेवी संगठन है, थिंक टैंक है, CSDS, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की एक डाटा उद्देश्य के साथ, जो अखबारों में मैं पढ़ के समझ पा रहा हूं, with a malafide intention that agency has posted few data by a important person of the institution, कोई एक महानुभाव है, उन्होंने जानबूझ के भ्रम देश में फैले, जिसको ये विपक्ष विशेष करके कांग्रेस पार्टी वाले उस विषय को आगे बढ़ाए। आप सब्जेक्ट में मैं आता हूं सर, देश की हानि हो रहा है सर। ये विषय इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मैं देश के शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं
अभी मैं आज अखबार में पढ़ा, शिक्षा विभाग की एक इंस्टीट्यूशन CSI सामाजिक अनुसंधान संस्थान CISSR की ओर से उनको कुछ आर्थिक अनुदान दिया गया है। सर, भारत सरकार की पैसा लेके भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चुनौती देना ये उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। CISSR उसके ऊपर संज्ञान लिया है। आज अखबारों में मैंने पढ़ा उनको उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। उस संस्था के मुखिया ने भी सार्वजनिक रूप में माफी भी मांगा है कि मैं गलती से जिसको लेके ये पूरा संसद के कार्य को बाधित करते हैं और हो हल्ला करते हैं, ये तथ्य गलत है, इसे उस संस्था के मुखिया ने कह चुका है। उसके बाद मैं अभी भी आपके माध्यम से विपक्ष को अपील करता हूं, आप जैसे कहा गुवाहाटी हमारे पूर्वोत्तर की केंद्र बिंदु है, हमारी एक प्रकार से सांस्कृतिक केंद्र है। भारत की जहां ओहम राजा ने एक व्यवस्था बनाई थी, वहां की लोगों को सुविधा उपलब्ध करने के लिए सदियों पहले वीरता की, पराक्रमता की, विकास की वहां पराकाष्ठा हुई थी। मां कामाख्या देवी की साक्षात उन्होंने विजय किया है। आज देश भर के लोग गुवाहाटी श्रद्धा के साथ जाते हैं मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए। आसाम की नैसर्गिक संपन्नता को आनंदित होने के लिए पर्यटन की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से वहां की नौजवानों की, चेयरमैन सर आप भी उस आसाम प्रांत से आते हैं और आसाम के स्टूडेंट यूथ मूवमेंट के आप भी प्रोडक्ट हो। सर, सदियों से आसाम जिस प्रकार से विकसित होनी चाहिए भारत की एक प्रमुख हिस्सा होने का नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों ने उसको पहले लूटा, बाद में जिन्होंने दिल्ली में बैठा उन्होंने आसाम को, पूर्वोत्तर को अनदेखा किया। जब से देश में एनडीए की राज आई, पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और पिछले 11 साल से देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा करने की दायित्व मिला है। और पूर्वोत्तर भारत, विशेष करके मैं आसाम की जनता को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी जी की शासन प्रणाली को आशीर्वाद किया है, समर्थन किया है, इसलिए उनके कारण आज हम लोग यहाँ सेवा कर पा रहे हैं। आसाम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अध्यक्ष, चेयरमैन साहब। आसाम की आकांक्षा है, आसाम की सरकार, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ हमारे अभी तक बैठे थे आसाम के और एक बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, ये बार बार एक विषय को उल्लेख करते थे कि आसाम में नौजवानों को और मौका दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बातों को स्वीकृति देते हुए, उस बातों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में निर्णय करवाया कि गुवाहाटी में देश की 22वां IIM को स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार उसमें 550 करोड़ रुपया खर्चा करके राज्य सरकार के सहयोग से इसी साल से, बीते काल लोकसभा ने उनको इस बिल को पारित किया है। आज आपकी मार्गदर्शन में इस सदन उस बिल को पारित करेगा, फिर ये कानून की रूप ले लेगा, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे। हम इस सदन के माध्यम से देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में IIM गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। मित्रों, देश जब आगे बढ़ रहा है, देश आज विकसित भारत की लक्ष्य को लेकर जा रहा है। देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने के काम पे लगा है और IIM जो आज देश में, चेयरमैन साहब मैं कुछ विषय कहूंगा तो फिर आप कहोगे इसी विषय पे बोलो। सर, ये सारा विषय आपको पूरा बोलूंगा ना, अभी डिस्कशन के बाद आपको मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी और बोलेंगे सर, ये तो इंट्रोडक्टरी स्पीच है। क्या देश के माहौल इन्होंने इतना कम रखिए सर, देश के माहौल को इतना खराब करके ये कुछ दिनों से ये प्रतिपक्ष को लोग रखे, देश में असली मुद्दे को चर्चा होने नहीं देते। आपने सही कहा, क्या कांग्रेस पार्टी बताए वो आसाम में गुवाहाटी में IIM को सपोर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। सर, हम अनेक ओकेजन आई है इस देश में जब हमने सर्वसम्मत होकर देश के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज विपक्ष की इस नकारात्मक मुद्दे से
आसाम वासियों को बहुत आहत आया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। सब आईआईएम की प्रतिष्ठा वहां की बहुत दिनों की अपेक्षा थी। इन दिनों में हमने अनेकों इंस्टीट्यूशन, इस बीच में आईआईटी गुवाहाटी की रूप बन चुकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में अच्छा काम कर रहा है, एनआईटी सिलचर अच्छा काम कर रहा है। सर एक बचा था आईआईएम बनाना। आज मैं इस पवित्र गृह में इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं, इस बिल को उपस्थापित कर रहा हूं जिसको लोकसभा ने पारित किया है कि आप इसको अनुमति दे, हम इसी सत्र में आईआईएम गुवाहाटी का इनागुरेशन कर उसको खोले, विद्यार्थियों को पढ़ाए। मैं सदन की अनुमति के लिए, व्यापक चर्चा के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं अध्यक्ष जी। Thank you, Honorable Minister. Now, motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. List of speakers. Srimati Geeta alias Sandra Prabha. बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापति महोदय कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। उप सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में सरकार बनने के पश्चात देश भर में महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान जैसे आईआईएम, एआईआईएमएस, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज के बनने की गति दोगुनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में पिछले 11 वर्षों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। महोदय, शिक्षा क्षेत्र में सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण इस वर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में देश 46 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जबकि आज से 10 वर्ष पहले इसमें सिर्फ 9 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया था। इस प्रकार से टाइम्स हायर एजुकेशन इनफैक्ट रैंकिंग में भी देश ने ऐतिहासिक प्रगति की है। महोदय, इस रैंकिंग में पहले सिर्फ 13 भारतीय संस्थान शामिल थे, परंतु सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण अब इनकी संख्या 105 हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर यदि देश में खुले शिक्षण संस्थानों को प्रतिदिन के औसत की तुलना की जाए तो देश में हर दिन 2 नए कॉलेज, 1 नई आईटीआई की स्थापना हुई है। महोदय, सरकार इस विधेयक के माध्यम से देश के असम राज्य में एक नया आईआईएम स्थापित करने जा रही है। 2014 से लगातार सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें देश में छात्रों को एक नई प्रगति और उनको शिक्षा मिलने का प्रयास हो रहा है। महोदय, 2014 में देश में केवल 13 आईआईएम थे, अब देश में आईआईएम 22 हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने असम में आईआईएम की स्थापना के लिए 555 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आसाम और पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए भी उन्होंने चिंता की है। महोदय, अभी तक असम में कोई आईआईएम मौजूद नहीं थे। मैनेजमेंट क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए असम के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। असम के साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा और समग्र विकास शिक्षा के लिए असम में आईआईएम की स्थापना आवश्यक थी। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है। अतः देश की शिक्षा क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए तथा असम सहित पूरे
पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा को मजबूत करने के लिए और उनके विद्यार्थियों के हितों में सोचते हुए IIM स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद फॉर कंप्लीटिंग योर स्पीच ऑन टाइम। आप समय पर समाप्त किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बिल को सिर्फ 1 घंटा दिया है, तो हमें सारे कामकाज 1 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो स्पीकर्स हैं उनको विशेष अनुरोध है कि आप समय पर अपना भाषण समाप्त कीजिएगा। अब निरंजन BC, सॉरी, गोला बाबूराव। Yes. Sir, at the outset, I also thank the Honorable Prime Minister and Honorable Minister for Education to reform the IIMs in India. The main objective of this bill is to give a greater autonomy to the IIMs in terms of administration and academic affairs and financial matters. Sir, in fact, it is a small bill which aims to open IIM in Guwahati. With this, a number of these IIM and the students total IIMs in India are now 22. The bill also proposes that until formation of Board of Governors of new IIMs at Guwahati, its functions will be taken care by the experts appointed by the Government of India. In pursuance of the AP Reorganization Act 2014, one IIM was also established in my nodal district, Visakhapatnam. Sir, Honorable PM as Modi ji had inaugurated the permanent campus of IIM in Visakhapatnam on 20th February 2024. Last year, when YSR party was ruling in the state, even though IIM Visakhapatnam was started in 2015, there was no permanent campus for this premier institution till 2019 and was running from the temporary premises. It was our leader Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu who has taken keen initiative and interest to complete the permanent campus of IIM, and it was finally completed by him and inaugurated by then Honorable Prime Minister. Sir, IIM Visakhapatnam, sir, just only so many, the other parties are not there. It is the Business Advisory Committee which has given Sir, 1 hour to this bill. I will tell you. You have 2 minutes, so you complete your speech. Yes, sir. Yes, sir. The second important unique aspect of IIM in AP is the recognition by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Sir, it is only IIM in the country which has Dr. B.R. Ambedkar chair the professorship and is endowed by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It is an achievement and compliment the management of IIM for this. Thank you. One more point, sir. I would like to mention I have to call the next related to faculty position. Faculty positions are very poor, and many posts are vacant. And now, without lecturers and professors, how can the IIM run in a place like Visakhapatnam? Visakhapatnam is the